जेलर 2 इंच पर काम चल रहा है और संभवतः 2026 में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांड्यन के रूप में वापसी करेंगे, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार और निर्माण सन पिक्चर्स करेंगे। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया जाएगा। हालांकि 2026 में रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सीक्वल को लेकर काफी चर्चा और उत्सुकता है। यह वीडियो जेलर 2 की पूरी कहानी का पूर्वावलोकन देता है। 58 सेकंड। मोशन फॉक्स पिक्चर्स। यूट्यूब 16 जनवरी 2025। यहाँ ज्ञात बातों का विवरण दिया गया है। पुष्टिकृत वापसी। सुपरस्टार रजनीकांत मुथुवेल पांड्यन के रूप में अपनी भूमिका दोहराएंगे। निदेशक नेल्सन दिलीप कुमार सीक्वल का निर्देशन करने के लिए वापस आ रहे हैं। उत्पादन सन पिक्चर्स जेलर 2 इंच का निर्माण कर रहा है। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र संगीत तैयार करेंगे। मुक्त करना। फिल्म को 2026 की गर्मियों में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है। ढालना। कलाकारों में रजनीकांत, योगी बाबू और संभवतः अन्य कलाकार शामिल हैं, जिनका विवरण बाद में बताया जाएगा। उत्तेजना। प्रारंभिक घोषणा टीजर ने प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। शूटिंग। फिल्म की शूटिंग चेन्नई में शुरू हो गई है। जेलर 2 इंच फिल्म की कहानी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह 2023 की फिल्म जेलर का सीक्वल होगा। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर मुख्य भूमिका में होंगे और उनके साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना मेनन भी अपनी भूमिकाएं दोहराते हुए नजर आएंगे। फिल्म में एस.जे. सूर्या, शिवा राजकुमार और नंदामुरी बालकृष्ण भी शामिल होंगे, जिनमें से कुछ अतिथि भूमिकाओं में हो सकते हैं। जेलर फिल्म में रजनीकांत ने मुथुवेल पांड्यन उर्फ मुथु का किरदार निभाया था, जो एक सेवानिवृत्त जेलर है और अपने परिवार के साथ रहता है। फिल्म की कहानी में उनके बेटे अर्जुन वसंत रवि, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, के साथ उसके रिश्ते और उसके अतीत से जुड़ी घटनाओं पर प्रकाश डाला गया था। जेलर 2 इंच में कहानी संभवतः मुथुवेल पांड्यन के जीवन के आगे के अनुभवों और चुनौतियों पर केंद्रित होगी। फिल्म में कुछ नए किरदारों के शामिल होने की भी उम्मीद है, जिनमें नागार्जुन का नाम भी शामिल है, जो एक खलनायक की भूमिका निभा सकते हैं। फिल्म में हास्य और एक्शन का मिश्रण होगा और नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में यह फिल्म दर्शकों को एक मनोरंजक कहानी और शानदार प्रदर्शन का वादा करती है। फिल्म की कहानी, किरदारों और विवरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको फिल्म के आधिकारिक रिलीज का इंतजार करना होगा। जेलर 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज। पोंगल के मौके पर सन पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म जेलर 2 फीट का धमाकेदार टीजर शेयर किया है। इस 4 मिनट के टीजर में थलाइवा चश्मा लगाए हुए दुश्मनों की बैंड बजाते हुए नजर आए हैं और दर्शकों की एक्साइटमेंट को दोगुना इस टीजर का आखिरी पार्ट करता है, जब खून से लथपथ रजनीकांत अपना चश्मा उतारते हैं। उनके इस स्वैग को देखने के बाद आप भी तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसा है जेलर 2 फीट का टीजर? जेलर 2 फीट फिल्म के टीजर की शुरुआत में निर्देशक नेल्सन और म्यूजिशियन अनिरुद्ध एक नई स्क्रिप्ट की चर्चा कर रहे होते हैं। इसके बाद सुपरस्टार रजनीकांत की सीटी मार एंट्री होती है। यहाँ रजनीकांत सफेद शर्ट में खून से सने हुए और एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लिए दिखाई देते हैं। अब इस टीजर को देखने के बाद फैंस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रोंगटे खड़े हो गए, वहीं दूसरे ने लिखा, यह तो ब्लॉकबस्टर है बॉस। रजनीकांत का किरदार घर के एक्शन को खुले मैदान में लेकर आता है। उसके बाद मैदान ही नहीं खुलता, एक्शन का दायरा भी बढ़ता है। खूब बमबारी होती है, हवा में टैंक और इंसान दोनों उड़ते हैं। पूरे धमाके को बैकग्राउंड बनाकर रजनीकांत का किरदार कैमरा की तरफ स्वैग के साथ चलता हुआ आता है। ये था फुल सीटी मार मोमेंट। घर की खिड़की से झांककर अनिरुद्ध और नेल्सन एक दूसरे से कहते हैं कि हमको इस लेवल का ही धमाका करना है। जेलर 2 फीट के टीजर ने सोशल मीडिया पर हल्ला काट रखा है। लोग लिख रहे हैं कि ये तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ी फिल्म होगी। किसी ने कहा कि इस फिल्म को रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिलेगी। 4 मिनट के इस टीजर को तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में भी उतारा गया। शुरुआत में दिखता है कि डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र एक संसाधनयुक्त घर में बैठे हैं, बेसिकली चिल कर रहे हैं। तब्जी रेडियो पर चक्रवाती तूफान की खबर आती है। एक दूसरे को सुनिश्चित करते हैं कि हम सेफ हैं। तभी उनके घर की खिड़की तोड़कर एक आदमी अंदर आकर गिरता है। घर में आदमी के आने का सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। अनेकों लोग आते हैं, लेकिन दरवाजे के रास्ते नहीं। उन्हें फेंका गया है। किसी की कमर में कुल्हाड़ी धंसी हुई है, तो कोई लहूलुहान है। ये लोग किसी से दरकार भाग रहे हैं। फिर उस आदमी की भी एंट्री होती है। वो रजनीकांत का कैरेक्टर ही है। रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म जेलर 2 की शूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है और निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त ड्रामा और सुपरस्टार के नए दमदार लुक का वादा करते हुए खबरें हैं कि निर्माताओं ने फिल्म के खलनायक को चुन लिया है। विज्ञापन पावर्ड बाय वीडियो डॉट एंड। जहां पहली किस्त में टीके विनायकन खलनायक की भूमिका में थे, वहीं इस बार निर्माताओं ने थलाइवर रजनीकांत के खिलाफ एक तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार को चुना है। लगभग आधा दर्जन नामों पर विचार करने के बाद सूत्रों का कहना है कि नागार्जुन को इस भूमिका के लिए चुना गया है।
जेलर 2 में नागार्जुन की कास्टिंग कथित तौर पर लोकेश कनगराज की कुली में साइमन की उनकी उग्र भूमिका से प्रभावित थी, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी और रजनीकांत के साथ मुकाबला किया था। यह खबर एक सुखद आश्चर्य के रूप में आई है, जिसने नागार्जुन और रजनीकांत दोनों के प्रशंसकों में व्यापक उत्साह पैदा कर दिया है। बहरहाल अब प्रशंसकों को निर्माताओं की ओर से औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। ऑल्सो रीड तृप्ति डिमरी लैंड्स लीड रोल अपोजिट प्रभास इन संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट। इससे पहले एस.जे. सूर्या के शामिल होने से सुर्खियां बनी थी और इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह बढ़ा था। यह भी बताया गया था कि रजनीकांत की बहू का किरदार निभाने वाली मिर्ना भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उन्होंने राम्या कृष्णन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग भी कर ली है। शिवराज कुमार के सीक्वल में नरसिम्हा के रूप में वापसी की पुष्टि हो गई है और उन्होंने फिल्म के लिए 15 दिनों का समय दिया है। जेलर 2 ने पहले ही चेन्नई और केरल में रजनीकांत के साथ 2 शेड्यूल पूरे कर लिए हैं और जल्द ही एक और शेड्यूल होगा जहां वे खलनायक के साथ जबरदस्त एक्शन सीन शूट करेंगे। फिल्म की शूटिंग योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है और निर्माता 2025 के अंत में रिलीज करने का लक्ष्य बना रहे हैं। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांड्यन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित और सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया जाएगा। जुलाई 2024 में योगी बाबू ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, पूर्ववर्ती से अपनी भूमिका को दोहराते हुए। 18 नेल्सन ने कथित तौर पर प्री प्रोडक्शन के दौरान बाबू और रजनीकांत के बीच कॉमिक सबप्लॉट लिखने को प्राथमिकता दी। 6 पूर्ववर्ती का हिस्सा रही राम्या कृष्णन ने अप्रैल 2025 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। 19 सिनेमा विक्टन के अनुसार मिर्ना मेनन को मूल से अपनी भूमिका को फिर से करने की सूचना मिली थी, जबकि एस.जे. सूर्या को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। 20 कुछ दिनों बाद शिव राजकुमार ने पुष्टि की कि वह मूल से अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 21 फहद फासिल को वेट्यान 2024 के बाद दूसरी बार रजनीकांत के साथ सहयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। 23-24 मई की शुरुआत में नेल्सन ने हृदयपूर्वम के सेट का दौरा किया और मोहनलाल से मुलाकात की, कथित तौर पर पूर्ववर्ती से मैथ्यू के रूप में उनकी वापसी पर चर्चा करने के लिए। 14 मई 2025 को अन्ना राजन ने पुष्टि की कि वह कलाकारों का हिस्सा है। 26 फिल्माने संपादन करना। प्रमुख फोटोग्राफी 10 मार्च 2025 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। 27 यह बताया गया कि केवल रजनीकांत वाले दृश्यों को पहले लगभग 15 से 20 दिनों के लिए फिल्माया जाना था। 28-29 इस शेड्यूल के लिए एक बड़े गांव का सेट कथित तौर पर एक फिल्म सिटी में बनाया गया था। 30-20 ढालना संपादन करना। रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांड्यन IPS के रूप में, एस.जे. सूर्या राम्या कृष्णन विजी पांड्यन के रूप में, योगी बाबू विमल के रूप में, श्वेता पांड्यन के रूप में मिर्ना मेनन, अन्ना राजन कैमियो उपस्थिति, शिव राजकुमार नरसिंह के रूप में। उत्पादन संपादन करना, विकास संपादन करना। जेलर 2023 की रिलीज से पहले नेल्सन दिलीप कुमार ने अपनी पिछली फिल्मों के सीक्वल बनाने के इरादे का खुलासा किया, जिससे रिपोर्ट्स में सवाल उठा कि क्या इस फिल्म का सीक्वल होगा। फिल्म की सफलता के बाद संभावित सीक्वल की खबरें फिर से सामने आईं। 2 हालांकि नेल्सन इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या वह सीक्वल को अपने अगले प्रोजेक्ट के रूप में निर्देशित करेंगे। 3 बाद में नेल्सन ने जनवरी 2024 तक सीक्वल की पटकथा पर काम करना शुरू कर दिया। 4 फिल्म के निर्माता सन पिक्चर्स के कलानिधि मारन ने उन्हें फिल्म के लिए 5560 करोड़ US 6.36.9 मिलियन का अग्रिम भुगतान किया। फिल्म को अस्थायी रूप से हुकुम शीर्षक दिया गया था, जिसका नाम पहली फिल्म के एक गीत के नाम पर रखा गया था। 7-8 14 जनवरी 2025 को आधिकारिक शीर्षक जेलर 2 की घोषणा से पहले। जेलर 2 नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्माण कलानिधि मारन द्वारा सन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया है। जेलर 2023 की अगली कड़ी में रजनीकांत मुख्य भूमिका में है, साथ ही राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना मेनन भी अपनी भूमिकाओं में हैं और एस.जे. सूर्या भी कलाकारों की सूची में शामिल है। शिवा राजकुमार और नंदमुरी बालकृष्ण अतिथि भूमिका में हैं। निर्देशक अभिनीत छायांकन संगीत उत्पादन कंपनी देश भाषा, जिनमें शिवा राजकुमार भी अपनी भूमिका दोहराते हैं। जेलर 2 पोस्टर द्वारा लिखित, द्वारा उत्पादित नेल्सन दिलीप कुमार, बालानिधि मारन, रजनीकांत, एस.जे. सूर्या, राम्या कृष्णन, पोगी बाबू, मिर्मा गेनन, विजय कार्तिक कन्नर, आर निर्मल द्वारा संपादित रान पिक्चर्स भारत, तागिल, अनिरुद्ध रविचंद्र। 2023 में मूल फिल्म की रिलीज से पहले नेल्सन ने अपनी फिल्मों के सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की थी। सितंबर 2024 में निर्देशक ने जेलर के सीक्वल की पुष्टि की, जबकि सन पिक्चर्स ने जनवरी 2025 में इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की।
मुख्य फोटोग्राफी उसी मार्च में चेन्नई में शुरू हुई। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन, छायांकन विजय कार्तिक कन्नन और संपादन आर निर्मल करेंगे। ढालना, संपादन करना रजनीकांत, टाइगर, मुथुवेल पांड्यन आईपीएस के रूप में, एसजे सूर्या, राम्या कृष्णन विजी पांड्यन के रूप में। जेलर 2 इंच फिल्म की कहानी अभी तक पूरी तरह से घोषित नहीं की गई है, लेकिन कुछ जानकारी उपलब्ध है। यह फिल्म 2023 की फिल्म जेलर का सीक्वल है, जिसमें रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जेलर 2 इंच में भी रजनीकांत मुख्य भूमिका में होंगे और फिल्म में कुछ नए कलाकारों के भी शामिल होने की उम्मीद है, जैसे कि नागार्जुन और संथानम। कहानी संभावित। जेलर फिल्म में रजनीकांत ने मुथुवेल पांड्यन, जिसे मुथु भी कहा जाता है, एक सेवानिवृत्त जेलर की भूमिका निभाई थी, जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। फिल्म में उसके बेटे अर्जुन वसंत रवि, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, को एक खतरनाक गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। मुथु अपने बेटे को बचाने और गिरोह को खत्म करने के लिए वापस कार्रवाई में जुट जाता है। जेलर 2 इंच में कहानी जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें मुथुवेल पांड्यन के जीवन में आने वाली नई चुनौतियों और खतरों को दिखाया जाएगा। फिल्म में मुथुवेल पांड्यन को एक बार फिर से अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की रक्षा के लिए अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। मुख्य कलाकार और उनकी भूमिकाएं। रजनीकांत, मुथुवेल पांड्यन मुथु, फिल्म का मुख्य किरदार, एक सेवानिवृत्त जेलर जो अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। नागार्जुन, फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने की उम्मीद है। संथानम, फिल्म में हास्य भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो फिल्म में हास्य और मनोरंजन का तड़का लगाएंगे। राम्या कृष्णन, अपनी भूमिका को दोहराते हुए मुथु की पत्नी के रूप में। योगी बाबू, अपनी भूमिका को दोहराते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। मिर्ना मेनन, अपनी भूमिका को दोहराते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। एसजे सूर्या, फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिवा राजकुमार, अपनी भूमिका को दोहराते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। नंदामुरी बालकृष्ण, अतिथि भूमिका में। रिलीज की तारीख। जेलर 2 इंच फिल्म की रिलीज की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। जेलर 2 इंच फिल्म की कहानी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ जानकारी उपलब्ध है। फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में होंगे और उनके साथ नागार्जुन भी खलनायक के रूप में शामिल हो सकते हैं। फिल्म में संथानम भी शामिल हो सकते हैं, जो हास्य भूमिका निभाएंगे। कहानी संभावित। फिल्म 2023 की फिल्म जेलर की अगली कड़ी होगी। जेलर में रजनीकांत ने मुथुवेल पांड्यन मुथु का किरदार निभाया था, जो एक सेवानिवृत्त जेलर है और अपने परिवार के साथ रहता है। फिल्म में उनके बेटे अर्जुन, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, को मुश्किल में फंसाया जाता है। मुथु अपने बेटे को बचाने के लिए वापस एक्शन में आ जाता है। जेलर 2 इंच में कहानी मुथु के जीवन के आगे के कारनामों पर आधारित हो सकती है। यह संभव है कि वह फिर से किसी मुश्किल में फंसे अपने परिवार या दोस्तों को बचाने के लिए वापस लौटे। फिल्म में नागार्जुन के खलनायक के रूप में शामिल होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक मजबूत विरोधी भी होगा, जिससे कहानी में टकराव और रोमांच बढ़ जाएगा। मुख्य किरदार और भूमिकाएं संभावित। रजनीकांत, मुथुवेल पांड्यन मुथु के रूप में एक सेवानिवृत्त जेलर। नागार्जुन, एक खलनायक के रूप में जो मुथु के साथ भिड़ सकता है। संथानम, एक हास्य कलाकार के रूप में जो फिल्म में हास्य का तड़का लगाएंगे। राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना मेनन, ये कलाकार जेलर से अपनी भूमिकाएं दोहरा सकते हैं। एसजे सूर्या, एक कलाकार जो जेलर 2 इंच में शामिल हो सकते हैं। शिवा राजकुमार, एक कलाकार जो जेलर में अतिथि भूमिका में थे और अपनी भूमिका को दोहरा सकते हैं। नंदामुरी बालकृष्ण, एक कलाकार जो जेलर 2 इंच में अतिथि भूमिका में हो सकते हैं। अन्य जानकारी। फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार करेंगे। फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया जाएगा। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया जाएगा। जेलर 2 2026 फिल्म की कहानी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन यह 2023 की फिल्म जेलर की अगली कड़ी होगी। इस फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में होंगे और जेलर के कुछ कलाकार जैसे राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना मेनन भी अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। नागार्जुन भी इस फिल्म में खलनायक के रूप में शामिल हो सकते हैं, ऐसा डेक्कन हेरल्ड ने बताया। संभावित कहानी। फिल्म की कहानी जेलर के घटनाओं के बाद की होगी, जिसमें रजनीकांत के किरदार को एक बार फिर से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होगी जिसमें रोमांच, ड्रामा और भावनात्मक दृश्यों का मिश्रण होगा। मुख्य कलाकार और उनके रोल। रजनीकांत मुख्य किरदार जेलर के रूप में। नागार्जुन संभावित खलनायक के रूप में। राम्या कृष्णन अपनी भूमिका दोहराते हुए। योगी बाबू अपनी भूमिका दोहराते हुए। मिर्ना मेनन अपनी भूमिका दोहराते हुए। एसजे सूर्या संभावित कलाकारों में शामिल होंगे।
ध्यान दें, यह जानकारी अभी तक आधिकारिक नहीं है और फिल्म के रिलीज होने तक इसमें बदलाव हो सकता है। जेलर 2 2026 में रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांड्यन के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, जो एक सेवानिवृत्त जेलर है। फिल्म में वह अपने पोते को बचाने के लिए एक बार फिर से अपनी जेलर की भूमिका में लौटते हैं, जो एक खतरनाक गिरोह के चंगुल में फंस जाता है। इस बार उनका मुकाबला एक शक्तिशाली और क्रूर खलनायक से होगा, जिसके साथ उनका अतीत का एक गहरा रिश्ता है। फिल्म में नागार्जुन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, जो खलनायक के रूप में नजर आएंगे। मुख्य पात्र और भूमिकाएं: रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांड्यन के रूप में एक सेवानिवृत्त जेलर जो अपने पोते को बचाने के लिए वापस आता है। नागार्जुन एक शक्तिशाली और क्रूर खलनायक, जिसका रजनीकांत के साथ अतीत का एक गहरा रिश्ता है। नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशक, जिन्होंने जेलर 2023 का निर्देशन किया था और सीक्वल का भी निर्देशन करेंगे। कलानिधि मारन फिल्म के निर्माता। अनिरुद्ध रविचंद्र संगीतकार, जिन्होंने पहले जेलर के लिए संगीत दिया था। कहानी: जेलर 2 इंच 2023 की फिल्म जेलर का सीक्वल है। कहानी में मुथुवेल पांड्यन का पोता एक खतरनाक गिरोह के चंगुल में फंस जाता है। मुथुवेल, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अपने पोते को बचाने के लिए अपनी जेलर की भूमिका में वापस लौटते हैं। इस बार उन्हें एक शक्तिशाली और क्रूर खलनायक का सामना करना पड़ता है, जिसका अतीत में मुथुवेल के साथ एक गहरा रिश्ता है। फिल्म में मुथुवेल को अपने पोते को बचाने के लिए न केवल अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, बल्कि अपने अतीत के रहस्यों का भी सामना करना होगा। अन्य जानकारी: फिल्म की शूटिंग मार्च 2025 में चेन्नई में शुरू हुई। फिल्म को 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। जेलर 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक थी। जेलर 2 इंच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह। जेलर 2 2026 में आने वाली फिल्म है, जो 2023 की फिल्म जेलर का सीक्वल है। फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में होंगे और उनके किरदार का नाम मुथुवेल पांड्यन होगा। फिल्म की कहानी अभी तक पूरी तरह से घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह 2023 की फिल्म की घटनाओं के बाद की कहानी होगी। मुख्य कलाकार और उनके किरदार: रजनीकांत मुथुवेल पांड्यन मुख्य भूमिका, वसंत रवि मुथुवेल पांड्यन के बेटे के रूप में, संभावित रूप से नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशक, सन पिक्चर्स निर्माता। कहानी: संभावित। जेलर 2 2023 की फिल्म की घटनाओं के बाद की कहानी। ट्रेलर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।